हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। सो क्लास 12th केमिस्ट्री में हम आगे बढ़ते हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है हेलो एल्कीन एंड हेलो एरीन। राइट, तो ये है आपका चैप्टर हेलो एल्कीन एंड हेलो एरीन। जो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, काफी इंपॉर्टेंट चीजें इसके अंदर आ रही हैं। इसके अंदर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, साथ ही इसके अंदर आपके जो बोर्ड्स हैं उसके अंदर भी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बनेंगे। तो अपन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है कि इस चैप्टर के अंदर अगर अपन देखें तो आपने क्लास 11th में आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर पढ़ा, आपने बेसिक हाइड्रोकार्बन्स पढ़े और कार्बन के बारे में कुछ पढ़ा कि कार्बन किस तरीके के कंपाउंड्स यहाँ पर देता है। ठीक है, तो हम यहाँ देखते हैं स्टार्टिंग एलिफेटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफेटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ये दो चीजें आपने क्लास 11th में पढ़ी होंगी। अगर नहीं पढ़ी है तो प्लीज गो एंड रिवाइज फ्रॉम द क्लास 11। जो आपका क्लास 11 का बेस है अगर वो अच्छा है तो आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। नहीं तो जो जैसे जैसे आप थोड़ा रिवाइज कर लीजिए, बाकी चीजें मैं आपको साथ साथ पढ़ाती रहूंगी। एलिफेटिक एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन परमाणु देखो, एलिफेटिक और एरोमेटिक कोई भी एक हाइड्रोकार्बन ले लेते हैं, अगर उसके हाइड्रोजन परमाणु का हैलोजन परमाणुओं द्वारा प्रतिस्थापन होने से क्रमशः एल्किल हैलाइड यानी कि हेलो एल्केन और एरिल हैलाइड बनते हैं। तो पहली बात, अगर आपके पास डेफिनेशन आती है कि हेलो एल्केन किसे कहते हैं या हेलो एरीन्स किसे कहते हैं, तो मैं आपको यहाँ पर समझा देती हूँ। देखना, अभी इसके अंदर क्या हो रहा है कि आपने क्लास 11th के अंदर ये पढ़ा था कि जो आपका हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन आर दी कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। मीन्स कि हाइड्रोकार्बन वे यौगिक होते हैं जो कार्बन एवं हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। जैसे कि हमने बोला एक हाइड्रोकार्बन है CH4, जहां पर एक कार्बन के ऊपर 4 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो हम इसे क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम एल्केन। राइट, यहाँ परिभाषा में उसने बोला कि हेलो एल्केन बनाना है। तो अगर हमें एल्केन को हेलो एल्केन बनाना है, हेलो हेलो का मतलब क्या है? हेलो हेलो का मतलब है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। जब आप पीरियोडिक टेबल में देखेंगे कि पीरियोडिक टेबल में आप जाएंगे ग्रुप नंबर 17, 17वें ग्रुप के जो यौगिक जो आपके तत्व होते हैं उन्हें हम बोलते हैं हैलोजन तत्व। हेलो हैलोजन, दीज आर नोन एज हैलोजन्स। और जहां पर हेलो यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आ जाते हैं, उन कंपाउंड्स को या उन यौगिकों को हम हेलो यौगिक कहते हैं। ठीक है, तो अब नाम से क्या समझ में आ रहा है? हेलो एल्केन। बहुत आसान है, रटने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ नाम से समझो। हेलो एल्केन वे एल्केन जिनके अंदर एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को हटाकर कोई भी हैलोजन ग्रुप लगा दिया जाए। देखो कैसे, CH4, इसके अंदर कार्बन के अंदर 4 हाइड्रोजन लगे हुए। सपोज मैंने 4 में से 3 हाइड्रोजन एज इट इज रहने दिए और एक के ऊपर मैंने क्लोरीन लगा दिया, तो क्या हो गया? ये हेलो एल्केन। ठीक है, मैं आपको और क्लियरली इसको समझा दूंगी धीरे धीरे, आप जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे ही एरीन, जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं, जैसे कि हम एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की बात करें, ये है जो आपका सबसे फेवरेट हाइड्रोकार्बन है, दैट इज कॉल्ड एज बेंजीन। बेंजीन का फॉर्मूला है C6H6। यहाँ पर 6 कार्बन हैं, ठीक है, और हर कार्बन पर एक हाइड्रोजन है। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर आई होप हर बच्चे को आता होगा। अगर अब आपने इसके अंदर कोई एक हैलोजन ग्रुप लगा दिया, लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी लगा दिया, जैसे मैंने इस पर एक ब्रोमीन ऐड कर दिया, तो क्या बनेगा? बेंजीन रिंग। कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, C के ऊपर यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है। दिस कार्बन ऑल्सो कंटेन हाइड्रोजन, दिस कार्बन ऑल्सो कंटेन हाइड्रोजन, और एक कार्बन के ऊपर मैंने लगा दिया ब्रोमीन। ठीक है, तो अब इसका सूत्र क्या हो जाएगा? C6H5Br। अब ये क्या हो गया आपका? एरीन, एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है पर उसमें कौन जुड़ गया है? हेलो, तो हम इसको कहेंगे हेलो एरीन यौगिक। ठीक है, तो आपको क्या समझ में आया कि जब एल्केन या एरोमेटिक कंपाउंड में से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन हटा दिए जाए, जरूरी नहीं है एक ही हटाया जाए। देखो आप यहाँ पर नोट कर लेना, जैसे आपने एक ब्रोमीन हटाया, हो सकता है आप 2 ब्रोमीन भी हटा सकते हो, ये भी हेलो एरीन यौगिकों में आएगा। ठीक है, तो हम एक या एक से अधिक हाइड्रोजन, हम चाहें तो सारे भी हटा सकते हैं। कैसे? देखो यहाँ पर मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था मीथेन, CH4 एल्कीन, एक हाइड्रोजन हटा के क्या बनाया? CH3Cl। अगर मैं सारे ही हाइड्रोजन उड़ा दूं तो
तो क्या बन जाएगा, सी के ऊपर 4 क्लोरीन लगे, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, सुना होगा आपने। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसको क्या बोलेंगे बताओ, इसे हेलो एरीन बोलेंगे, हेलो एल्केन बोलेंगे, जल्दी बताओ। एल्केन से बना है इसलिए इसको क्या बोलेंगे, हेलो एल्केन। ठीक है, नाम सबके अलग है, तो कैटेगरी है, एक अपन डिवीजन किया है कि ये इस तरीके के यौगिकों को हेलो एल्केन की कैटेगरी में आ रहा है। ठीक है, तो आपको आई थिंक ये सब क्लियर होगा। ये परिभाषा आप प्लीज नोट डाउन कर लेना। एलिफेटिक एवं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन परमाणुओं का हैलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापन होने पर एल्किल हैलाइड यानी कि हेलो एल्केन को एल्किल हैलाइड भी कहते हैं तथा एरिल हैलाइड या हेलो एरीन्स भी कहते हैं। ठीक है, अब अगर अपन देखते हैं हेलो एल्केन में, अब देखो, अब एक एक करके अपने को बहुत माइन्यूटली इस चैप्टर में आपको एक एक लाइन का वैल्यू समझनी है। ठीक है, हर लाइन को अपने को पढ़ना है। हेलो एल्केन में हैलोजन परमाणु जो होते हैं, हेलो एल्केन में हैलोजन परमाणु जो होते हैं एल्किल समूह के sp3 संकृत कार्बन परमाणुओं से जुड़ा रहता है। यहां देखो, ये जो कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है, इस पर कौन सा संकरण हो रखा है। आपने क्लास 11th में एक चैप्टर पढ़ा था केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल रासायनिक आबंध करके उसका चैप्टर का नाम था। तो आपको बॉन्डिंग का ज्ञान भी होना चाहिए। जब आपको क्लास 11th में पढ़ाया गया था तो आपको बार बार आपके टीचर ने आई होप चिल्ला चिल्ला के कहा होगा कि क्लास 11th बहुत जरूरी है। अगर क्लास 11th का बेस खराब हो गया तो फिर आपको क्लास 12th में चीजें समझ में नहीं आएगी। तो देखो यहाँ पे दूसरी ही लाइन में आपको संकरण की जरूरत पड़ गई, sp3 संकरण। देखो अपन देख लेते हैं, यहाँ पर sp3 संकरण के अंदर कार्बन है। जब कार्बन ने 4 बंध बनाए, ठीक है, संकरण निकालने का शॉर्ट ट्रिक, अगर जिन बच्चों को मैंने कभी पढ़ाया है तो उनको मैंने संकरण निकालने का शॉर्ट ट्रिक भी सिखाया था कि कितने होंगे, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। अगर उन दोनों का सम यानी कि योग 4 आ जाए तो कौन सा संकरण है, sp3 संकरण। तो अगर मैं बात करूं CH4, क्या CH4 के अंदर कोई लोन पेयर है, नहीं। कितने सिग्मा बंध दिख रहे हैं आपको, 4 सिग्मा बंध दिख रहे हैं। तो यहाँ पर 4 सिग्मा बंध, 0 लोन पेयर, टोटल कितना आ गया, 4। तो यहाँ पर क्या हो गया, इस कार्बन के ऊपर कौन सा संकरण आ गया, sp3 संकरण। समझ में आया। तो जितने भी एल्केन अपन बात करेंगे, एल्केन में कार्बन का संकरण sp3 है। तो यही बोल रहा है कि जब एल्किल समूह के sp3 संकृत कार्बन परमाणुओं से यहाँ पर हेलोजन आकर जुड़ता है। अब अगर इसमें जैसे मैंने CH4 है, अगर मैंने इसे हटाकर यहाँ पर हेलोजन यानी कि क्लोरीन लगा लिया तो बताओ वो कौन से संकृत कार्बन से जुड़ा हुआ है, sp3 संकृत कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, जबकि ठीक है हेलो एरीन्स में हेलोजन परमाणु एरिल समूह के sp2 संकृत कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ होता है। तो आपको क्या समझ में आया, देखो अब आप बेंजीन रिंग पे आ जाओ, वापस अपन यही चलते हैं। देखो मैंने यहाँ बेंजीन रिंग बनाई थी इस तरीके से। अब यहाँ पर आपको जोड़ना है क्या, सिग्मा प्लस लोन पेयर। तो यहाँ पर इसका संकरण निकालेंगे अगर हम इस कार्बन की बात करें। ठीक है, अब इस कार्बन ने कितने सिग्मा बंध बनाए, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, क्योंकि ये एक क्या है, दिस वन इज पाई बंध, ये पाई बंध है। सिग्मा कितने दिख रहे हैं, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा। तो इस कार्बन ने कितने सिग्मा बंध बनाए, 3 सिग्मा बंध बनाए। क्या इसमें लोन पेयर है, नहीं है। तो अगर किसी पर 3 सिग्मा बंध बनते हैं तो उसका संकरण क्या होता है, sp2 संकरण। ठीक है, अब ये sp2 संकृत कार्बन के ऊपर ही जाकर के देखो ये जुड़ा हुआ है, ये हेलो एरीन बना, इसमें ये हेलोजन किस पर जाके जुड़ा है, देखो इसका संकरण भी देख लो। कार्बन ने कितने सिग्मा बंध बनाए, एक ब्रोमीन से बनाया, एक इस कार्बन से बनाया और एक इस कार्बन से बनाया, और ये क्या है, ये इसका पाई बंध है। तो टोटल सिग्मा बंध कितने हुए, 3 सिग्मा, कोई भी लोन पेयर नहीं है, यानी कि इस पर कौन सा संकरण है, sp2 संकरण। तो क्या बात करनी है आपको, जब एल्केन में से, हमने अभी तक 2 ही बातें पढ़ी है, क्या, अगर एल्केन के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को उड़ाकर हेलोजन लगा दिया जाए तो उसे हम हेलो एल्केन कहते हैं। और हेलो एल्केन में कार्बन पर क्या संकरण होता है, sp3। ऐसे हमने पढ़ा हेलो एरीन कि अगर हम किसी एरोमेटिक यौगिक के अंदर एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को उड़ा देते हैं और उसकी जगह हेलोजन लगा देते हैं तो हम उसे हेलो एरीन कहते हैं। और हेलो एरीन में कार्बन का संकरण क्या होता है, sp2 संकरण। राइट, अभी तक इन 2 ही लाइंस को हमने पढ़ा है और काफी चीजें आई होप आपको समझ में आ गई होगी। आप प्लीज अपनी बुक में चीजें अंडरलाइन करें कि इन हेलो एल्केन में sp3 संकरण होगा और हेलो एरीन्स में sp2 संकरण होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब
हम हैलोजन युक्त यौगिकों को पढ़ क्यों रहे हैं? तो यहाँ पर कुछ आपकी बुक में चीजें दी हुई है, आप प्लीज उसे नोट डाउन कर लेना कि हैलोजन युक्त यौगिक कार्बनिक यौगिक प्रकृति में मिलते हैं, इनसे कुछ चिकित्सकीय रूप में उपयोगी होते हैं, मतलब मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होते हैं। इस वर्ग के यौगिकों का उपयोगों का विस्तार उद्योगों में, कहाँ कहाँ ये काम आ रहा है हमारे, ये उद्योगों में काम आता है, दैनिक जीवन में भी बहुत ज्यादा काम आता है। इनका उपयोग अध्रुवीय यौगिकों के विलायक के रूप में तथा अनेक प्रकार के कार्बनिक यौगिकों के संश्लेषण के लिए प्रारंभिक पदार्थ के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। अब और इंपॉर्टेंट बात, सूक्ष्म जीवियों द्वारा उत्पादित क्लोरमफेनिकॉल, क्लोरमफेनिकॉल इज अ मेडिसिन, जो कि एक क्या है, एंटीबायोटिक, क्लोरीन युक्त एंटीबायोटिक है, जो टाइफॉइड के इलाज में सबसे ज्यादा प्रभावी होती है। तो आप लोग ये चीज नोट डाउन कर लो कि टाइफॉइड के इलाज में हम क्या यूज करते हैं, क्लोरमफेनिकॉल। क्लोरमफेनिकॉल क्या है, क्लोरीन युक्त एंटीबायोटिक है, तो इसमें क्लोरीन है, तो यानी कि ये क्या है, एक हेलो यौगिक है, हैलोजन युक्त यौगिक है। तो क्या है, टाइफॉइड, टाइफॉइड का इलाज के लिए क्लोरमफेनिकॉल, क्लोरमफेनिकॉल में क्या है, क्लोरीन युक्त यौगिक है, एंटीबायोटिक है। इसके बाद हमारे शरीर में आयोडीन युक्त हार्मोन जैसे कि थायरोक्सिन, थायराइड ग्लैंड जो होती है उसके अंदर एक हार्मोन होता है, दैट इज कॉल्ड एज थायरोक्सिन हार्मोन, जिसकी कमी से घेंगा नामक रोग हो जाता है। ठीक है, संश्लेषित हैलोजन यौगिकों जैसे क्लोरोक्वीन का उपयोग मलेरिया के उपचार में होता है। ठीक है, क्लोरोक्वीन, मलेरिया, मलेरिया एक बहुत खतरनाक बीमारी है, सबको मालूम है कि मच्छर काटने से होता है। ठीक है, मलेरिया की जो दवाई है उसका नाम है क्लोरोक्वीन, क्लोरोक्वीन नाम से पता चला क्लोरो, क्लोरीन से मिलकर बना हुआ है, तो ये आपके लिए काम है। इसके बाद आप सबने क्लोरोफॉर्म के बारे में सुना होगा, मूवीज में देखा होगा, बहुत जगह लिखा होगा कि क्लोरोफॉर्म सुंघा के लोगों को बेहोश कर देता है। ठीक है, क्लोरोफॉर्म नाम से पता चल रहा है कि वो किसी पहले डॉक्टर्स वगैरह मेडिसिन वगैरह में निश्चेतक यानी कि उसको बेहोश करने के लिए यूज किया जाता था। क्लोरोफॉर्म का बहुत ज्यादा यूज हृदय, कोई भी चिकित्सा या शल्य चिकित्सा में यूज होता है, और इस तरीके से आपके बहुत सारा इंपॉर्टेंट यूज है किसका, हैलोजन युक्त यौगिकों का। तो आप एक एक का एग्जाम्पल पढ़ लेना और प्लीज उन्हें याद कर लेना। दो तीन चीजें याद करना है, टाइफॉइड, क्लोरमफेनिकॉल, ठीक है, थायराइड ग्लैंड में थायरोक्सिन हार्मोन, ठीक है, जिसकी कमी से घेंगा रोग होता है, और तीसरी बात आपको क्या पढ़नी थी, मलेरिया, मलेरिया का उपचार क्लोरोक्वीन से किया जाता है, जिस जो भी क्लोरीन युक्त यौगिक है। और एक और चीज क्या थी आपके पास, क्या कि जो शल्य चिकित्सा या निश्चेतक के रूप में किसको, क्लोरोफॉर्म को यूज किया जाता है। ठीक है, अब इस चैप्टर में हम आगे और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। चलो आगे चलते हैं हम, वर्गीकरण। ठीक है, हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर वर्गीकरण है, मतलब आपने कोई यौगिक लिया, उसमें कितने हैलोजन लगाए, एक लगाया, दो लगाया, तीन लगाया, कितने हैलोजन उसके अंदर लगाए, उसके हिसाब से हमने उसका वर्गीकरण किया है। ठीक है, तो अब हम इसे आगे पढ़ते हैं। वर्गीकरण किया गया है, वर्गीकरण किसके आधार पर किया गया है, पहला वर्गीकरण हम देखेंगे कि हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर हमने यहाँ पर वर्गीकरण किया है। देखो, हेलो एल्कीन और हेलो एरिन को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। संरचना में उपस्थित एक, मतलब कितने आपने उसमें हेलो यौगिक, हेलो तत्व लिए हैं, एक, दो या अधिक हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। अगर एक है तो केमिस्ट्री में याद रखना, जब भी कोई चीज एक है तो उसके लिए क्या यूज किया जाता है, मोनो। दो है तो डाई, और दो या दो से बहुत ज्यादा, कई हैं, मैनी, बहुत सारे हैं, तो उसके लिए हम पॉली, पॉली मतलब तीन के लिए ट्राई, चार के लिए टेट्रा, पांच के लिए पेंटा, हेक्सा, इस तरीके से यूज किया जाता है। इसके आधार पर हम इसे वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसे ये देखो, आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है C2H5X, X मतलब हैलोजन, यहां पर आप याद रखेंगे X मतलब आपका हैलोजन है। अब देखो कितने X दिख रहे हैं यहाँ पे आपको, ओनली 1X। ठीक है, वन के लिए क्या लिखेंगे, मोनो, तो मोनो हेलो एल्केन, बाद में आप इसका नाम लिख देंगे कि ये इथेन है, तो मोनो हेलो एल्केन। किस तरीके से नाम होगा, नाम में तीन पार्ट दिख रहे हैं, एक है यानी कि मोनो, हेलोजन युग है, अगर क्लोरीन है तो क्लोरो, एल्केन यानी कि आपका जो भी है इथेन, तो क्या नाम हो जाए इसका, मोनोक्लोरो इथेन। अगर आप इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करेंगे तो क्या बनेगा, मोनोक्लोरो इथेन, राइट। इसके बाद अगर अपन देखें, ये देखो दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है, सेकेंड एग्जाम्पल इज यहाँ पर CH2X, CH2X, दो आपको हैलोजन दिख रहे हैं, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, डाई हेलो एल्केन। डाई मीन्स टू, हेलो मतलब टू हैलोजेंस, और एल्केन हो गया, तो ये आपका डाई हेलो एल्केन हो गया। ठीक है, यहाँ पर आपको 3 दिख रहे हैं, तो इट इज ट्राई हेलो एल्केन। ठीक है, ये तो हेलो एल्केन की बात हो गई। इसके बाद हेलो एरीन्स की बात करेंगे। एरीन मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर कितने आपके पास हैलोजन ग्रुप लगे हुए हैं, तो देखो यहाँ पर कितने लगे हुए हैं, 1,
मोनो हेलो एरीन, नाम समझ में आ गया। अगेन नेम इज हैविंग 3 पार्ट्स। मोनो मतलब कितने हेलोजन लगे हैं, हेलो मतलब जो भी क्लोरो ब्रोमो आइडो वो, और एरीन आपका बेंजीन में, तो मोनो हेलो एरीन। ऐसे ही आपके पास दिस इज डाई हेलो एरीन, और ये क्या हो जाएगा, ट्राई हेलो एरीन। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर हम किस तरीके से इनका नॉमेनक्लेचर या इनका वर्गीकरण कर सकते हैं। मोनोहेलो यौगिकों को उस कार्बन परमाणु के संकरण के आधार पर पुनः वर्गीकृत किया जा सकता है। अब मोनो यानी कि सिर्फ एक की बात करें तो अगर जिस कार्बन पे वो जुड़े हैं, अगर एक ही हैलोजन है और वो जिस कार्बन पे जुड़े हैं उस कार्बन के संकरण के आधार पर हम इसे दोबारा वर्गीकृत कर सकते हैं, जिससे कि हैलोजन परमाणु बंधित होता है। देखो यहाँ पर, देखो पहला एग्जाम्पल यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं, ये है कि sp3, कौन सा, sp3CX युक्त यौगिक, मतलब जिस कार्बन पर हेलोजन जुड़े हैं वो कार्बन क्या है, sp3 बंधित है। ठीक है, तो इसमें अपना पहला एग्जांपल आ जाएगा एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन के अंदर, कि एल्किल हैलाइड में हेलोजन परमाणु एल्किल समूह R से बंधित रहता है। मतलब कोई भी एल्काइल ग्रुप है उसको R लिखते हैं, केमिस्ट्री में सबको पता है, CH3 C2H5 जो भी एल्काइल ग्रुप है हम उसको R बोलते हैं। ठीक है, और ये एक सजातीय श्रेणी बनाते हैं। अब मैंने बोला वही बात कि क्लास 11th में सब बच्चों को अच्छे से आना चाहिए। व्हाट इज सजातीय श्रेणी, क्या होते हैं सजातीय श्रेणी? सजातीय श्रेणी वो श्रेणी के यौगिक होते हैं जिनके अंदर जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होते हैं। जैसे कि पहला है CH4, ठीक है, CnH2n+2, ठीक है, ये क्या होता है, सामान्य अणुसूत्र। अगर सारी फैमिली का यही अणुसूत्र है इसी के आधार पर तो हम उसे सजातीय श्रेणी कहते हैं। अगर n का मान इसके अंदर आपने 1 रख दिया, देखो CnH2n+2, अगर n का मान 1 रख दिया तो क्या हो जाएगा, CH4, अगर n का मान 2 लिख दिया तो C2H6 C3H8, तो ये श्रेणी क्या हो गई, सजातीय श्रेणी। तो एक सजातीय श्रेणी मतलब एक जैसा उनका जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। तो देखो यहाँ पर क्या है, ये एक सजातीय श्रेणी बनाते हैं जिसे CnH2nX, इसको प्लीज आप हाईलाइट करें, CnH2nX। देखो आपकी सजातीय श्रेणी के अंदर फॉर्मूला क्या है, CnH2n+2, पर एक हाइड्रोजन आपने हटा दिया है तो अब इसका सूत्र क्या हो जाएगा, CnH2n+1, और वो एक हाइड्रोजन हटा उसकी जगह कौन आ जाएगा, हैलोजन, तो दैट इज X। तो हम इसे CnH2nX से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद हम देखें इन्हें उस कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर पुनः प्राइमरी, प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक भाग में वर्गीकृत किया गया है। आपको अगर क्लास 11th में अच्छे से पता होगा, जब आपने कार्बन या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू ही की थी तो वहां पे आपको प्राइमरी यानी कि प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक कार्बन के बारे में बताया गया था। जिनको नहीं याद है मैं उनको अभी बता देती हूँ। ठीक है, ठीक है, तो क्या हो गया, एक तो आपको क्या याद रखना है कि इनका जनरल सामान्य अणुसूत्र क्या हो जाएगा, CnH2n+1X हो जाएगा। ठीक है, और उन्हें किस आधार पर, जिस कार्बन से वो जुड़े हैं उसके आधार पर प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। यदि एल्काइल हैलाइड में हैलोजन प्राथमिक कार्बन से जुड़ा हो, कौन नहीं जानता है प्राथमिक कार्बन, प्राथमिक मतलब 1, अगर हैलोजन जिस कार्बन पे जुड़ा है वो सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, जैसे ये है हैलोजन, ये किससे जुड़ा है, इस कार्बन से, तो आप इसको देखो ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, देखो ये इधर एक हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, इधर एक हाइड्रोजन से जुड़ा है और इधर एक एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ है। एल्किल ग्रुप मतलब इधर एक कार्बन रहा होगा, तो ये कितने कार्बन से जुड़ा है, एक कार्बन से जुड़ा है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, प्राथमिक यानी कि 1 डिग्री, प्राइमरी। ठीक है, ऐसी हम बात करते हैं कि क्या डिसाइड हुआ कि अगर जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा है अगर वो प्राथमिक कार्बन से जुड़ा है तो हम उसे प्राथमिक एल्काइल हैलाइड कहते हैं या 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड कहते हैं। यदि हैलोजन द्वितीयक या तृतीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा है तो हम उसे द्वितीयक या तृतीयक एल्किल हैलाइड कहते हैं। बहुत आसान है, कोई ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं, आराम से। आपको नहीं समझ में आ रहा है, आपको ऑनलाइन वीडियोस बनाने का टारगेट ही मेरा ये है कि आप उसे बार बार देख सकें, नहीं भूल जाए तो आप वापस से पीछे जाके रिवाइज करके देख सकते हैं, राइट। तो देखो क्या हुआ कि हैलोजन किस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन को देखना है। तो मैं आपको यहाँ बता देती हूँ कि जो आपका होता है ना प्राथमिक कार्बन, प्राथमिक कार्बन जो होता है वो उसे 1 डिग्री कहते हैं, मतलब ये केवल एक कार्बन से जुड़ा होता है। ठीक है, फिर अगर हम बात करें 2 डिग्री यानी कि द्वितीयक कार्बन, वो कार्बन 2 कार्बन एटम से जुड़ा होता है।
और 3 डिग्री इज द जो 3 कार्बन से जुड़ा हो। ठीक है, 4 डिग्री भी होता है जो 4 कार्बन से जुड़ा है, पर हेलोजन के अंदर 4 डिग्री नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हमें क्या दिख रहा है, देखो अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, तो आप ये प्लीज अपने नोट डाउन कर लो कि प्राथमिक वो होंगे जो केवल 1 कार्बन से जुड़ा होता है, 2 डिग्री जो 2 कार्बन से जुड़ा है, 3 डिग्री कार्बन जो कि 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब हेलोजन किस पे जुड़ा हुआ है, देखो यहाँ पर हेलोजन किससे जुड़ा है, इससे। ठीक है, और ये कितने कार्बन से जुड़ा है, केवल 1 कार्बन से जुड़ा है, तो ये क्या हो गया, 1 डिग्री। ऐसे हम दूसरे को बात करें, यहाँ पर हमारे पास हेलोजन है, सबसे पहले आप हेलोजन को हाईलाइट कर लीजिए। ठीक है, ये किस कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन, हमें पूरा फोकस ना इस कार्बन पे करना है। ये कार्बन कितने डिग्री का है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, कितने कार्बन से जुड़ा है, देखो इधर तो हाइड्रोजन से जुड़ा है, तो ये तो आएगा ही नहीं लाइन में, एक इधर अल्काइल ग्रुप, इधर ग्रुप, यानी कि ये टोटल 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये कैसा हो गया, 2 डिग्री। ठीक है, ऐसे यहाँ पर देखिए, ये इधर भी आर, इधर भी आर, इधर भी आर, 3 कार्बन से जुड़ा है, दैट मीन्स ये 3 डिग्री। ठीक है, तो आपको क्या समझ में आ गया कि sp3 हाइब्रिडाइज जो कार्बन आटम है, अगर उससे जुड़ा हुआ है कौन, हेलोजन, और अगर वो किससे जुड़ा है, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री से, तो अगर 1 डिग्री से जुड़ा है तो हम उसे प्राथमिक हेलोजन कंपाउंड बोलेंगे, उसको 2 डिग्री बोलेंगे, उसको 3 डिग्री बोलेंगे, राइट। अब दूसरी चीज, एलिलिक हेड्राइड, एलाइल ग्रुप, हाँ एलाइलिक हैलाइड्स। ठीक है, एलाइल ग्रुप क्या होता है, पहले आप ये देखो, यहां पर क्या दिख रहा है आपको, ये वाला ग्रुप, दिस इज द एलाइल ग्रुप। क्या होगा कि जब आपके पास एक CH2 डबल बॉन्ड CH और इधर एक CH2 ग्रुप जुड़ा हो और इसकी वैलेंसी खाली हो, ये जो ग्रुप होता है ना, ये ग्रुप को हम क्या कहते हैं, एलाइलिक ग्रुप। अब यहाँ जो वैलेंसी खाली है, इस वैलेंसी के ऊपर जाके आपका हेलोजन जुड़ेगा, तो उसे आप क्या बोलेंगे, एलाइलिक हैलो कंपाउंड। ठीक है, देखो यहाँ दिख रहा है, ये वे यौगिक होते हैं जिनमें हेलोजन परमाणु कार्बन कार्बन द्विबंध, दिख रहा है, कार्बन कार्बन द्विबंध के समीपवर्ती sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है। देखो क्या हो रहा है, ये तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, और इसके पास जो कार्बन है, ये कौन सा संकरण है इसके ऊपर, sp3 संकरण। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े हुए sp3 कार्बन एटम पर जब हेलोजन जुड़ता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, एलाइल या एलिलिक कार्बन कहते हैं। ठीक है, यहां पर भी देखो क्या हो रहा है कि यहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, और यहां से ये कार्बन जो जुड़ा है ये कैसा है, sp3। तो आपका ये जो ग्रुप हो गया ना पूरा, ये पूरा आपका एलाइलिक ग्रुप, इस तरीके से दिख रहा है आपको एलिलिक ग्रुप। तो ये हो गया आपका एलिलिक ग्रुप। तो किस तरीके के हेलोजन, हाइड्रोजन कंपाउंड्स अलग अलग टाइप के हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी हमने पढ़ लिया। सेकेंड आपने एलाइलिक हैलाइड पढ़ लिया, क्या पढ़ना है उसमें, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के पास में जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन आटम है उसके ऊपर आपका हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट इज बेंजिलिक हैलाइड। ठीक है, बेंजाइल नाम से समझ में आ रहा है, बेंजीन रिंग तो जरूरी होगी। ठीक है, इस प्रकार यौगिकों में हेलोजन परमाणु एरोमेटिक रिंग से जुड़े हुए sp3। ठीक है, हेलोजन कहाँ जुड़ रहा है, अभी हम जो फर्स्ट कैटेगरी पढ़ रहे हैं ना, वो सब कैटेगरी sp3 की पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर sp3 संकरित जो कार्बन परमाणु है वह कहाँ है, बेंजीन रिंग पर लगा हुआ है। तो आपको दिख रहा है एक बेंजीन रिंग दिख गई है। ठीक है, बेंजीन रिंग ये हो गई आपकी पूरी, दिस इज योर बेंजीन रिंग। ठीक है, बेंजीन रिंग के सारे कार्बन जो है वो सब, ये सब जो कार्बन है ना बेंजीन रिंग के, वो सब sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। पर इस पर आकर जुड़ा है ये कौन, ये देखो CH3, CH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है यहाँ पर, ये वाला ग्रुप, ये वाला, ये जो कार्बन इससे जुड़ा है, ये वाला, ये जो कार्बन जुड़ा है ये है sp3 संकरित, और इस पर आकर के आपका ये हेलोजन जुड़ा हुआ है। तो क्या समझ में आया, बेंजेलिक, ये पूरा जो पार्ट है, ये पूरा पार्ट क्या कहलाता है, ये वाला पूरा पार्ट कहलाता है बेंजिलिक। मीन्स बेंजाइलिक ग्रुप कहलाता है, और इस तरीके के हेलोजन क्या होता है, बेंजिलिक हेलोजन होते हैं। एक और एग्जांपल आपकी बुक में दिया हुआ है, देखो ये देखिए, यहाँ पर देखो, ये तो सब sp
2 कार्बन है क्योंकि तो बेंजीन रिंग के कार्बन है। यहां से आपको ये दिख रहा है, ये दिस इज अ कार्बन। ठीक है, आपको प्लीज क्लास 11 जिसको नहीं आ रहा है, गो टू द चैप्टर आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर वाले चैप्टर में जाइए और वहां जाकर के ये सब देखिए, बॉन्ड लाइन और ये स्ट्रक्चर, आप इसको समझना कि यहाँ पर एक कार्बन है। ठीक है, अब ये जो कार्बन है इस पर क्या जुड़ा हुआ है, एक ये आर ग्रुप जुड़ा है, एक ये एक्स जुड़ा है और ये जुड़ा है। तो इस कार्बन ने कितने 4 सिग्मा बॉन्ड बनाए, यानी कि ये कार्बन जो है, ये कार्बन क्या है, ये कार्बन एक sp3 संकरित कार्बन है। ठीक है, ये सब चीजें आप अपनी बुक में नोट डाउन जरूर कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या समझ में आ रहा है कि इस प्रकार के यौगिक जिनमें हैलोजन परमाणु एरोमेटिक रिंग से जुड़े हुए sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़े होंगे, तो ये सब क्या हो जाएंगे, बेंजिलिक हैलाइड्स कहलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो ये हमने sp3 का तीनों केस यहाँ पर पढ़ लिए हैं। पहला है आपका एल्काइल हैलाइड, दूसरा है एलिलिक हैलाइड और तीसरा है बेंजिलिक हैलाइड। राइट, नाउ मूव टू द नेक्स्ट sp2। यहाँ पर sp2 संकरित कार्बन जो है उसके ऊपर हैलोजन आकर के जुड़ा हुआ है। इसमें पहला एग्जांपल आ रहा है आपका वाइनेलिक हैलाइड। वाइनेलिक हैलाइड, वाइनेल ग्रुप क्या होता है, ठीक है, हमने एलाइल ग्रुप देखा था। अब आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, व्हाट इज एलाइल एंड व्हाट इज विनाइल। ठीक है, विनाइलिक ग्रुप जो होता है इसके अंदर देख लो आप कि यहाँ पर जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इस प्रकार के यौगिकों में हैलोजन परमाणु कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के sp2 संकरित कार्बन परमाणु से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। ठीक है, अभी हमने थोड़ी देर पहले एलिलिक देखा था, जिसको नहीं याद है मैं दिखाती हूँ। इस तरीके का था ऐसा, और अब इसके ऊपर एक्स लगा था, तो हमें क्या दिख रहा था, एलिलिक ग्रुप। मैंने आपको इस तरीके से भी इसको बताया था कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, देन आपने एक CH2 और इसके ऊपर X, तो आपने क्या sp3 संकरित से जुड़ा हुआ था। यहां पर आपको क्या करना है, ये वाला होगा ही नहीं, ये वाला जो आपका ग्रुप है, ये वाला ग्रुप इसमें होगा ही नहीं। ठीक है, यहां पर ये सब हटा दो इस तरीके से। देखो, ये जो आपका है विनिलिक क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये तो आपका क्या हो गया, इथीन। ठीक है, अगर इसके अंदर से हमने एक हाइड्रोजन की जगह हटा दी और यहाँ पर एक वैलेंसी खाली हो गई, तो ये जो ग्रुप हो गया, दिस ग्रुप इज कॉल्ड एज विनाइलिक। अब ये जो वैलेंसी खाली हुई, इस पर कोई आकर के हैलोजन जुड़ जाए, मतलब डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे सीधे जाके जुड़ जाए। डबल बॉन्ड वाला कार्बन कौन सा संकरित होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन इसका होता है। तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है कि इस प्रकार के यौगिकों में हैलोजन परमाणु कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के sp2 संकरित कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। तो आप देखो यहाँ पर ध्यान से, ये देखिए, ये कार्बन और ये कार्बन है, अब डबल बॉन्ड वाले कार्बन से सीधे जाके जुड़ा हुआ है, और ये कार्बन कौन सा है, sp2 संकरित कार्बन आपको दिख रहा होगा। ठीक है, समझ आ गया, ये आपका sp2 संकरित कार्बन है। ऐसे ही यहाँ पर देखो, डबल बॉन्ड है और इस डबल बॉन्ड वाले से सीधा जाके जुड़ा हुआ है ये वाला जो कार्बन। तो ये जो कार्बन है ये आपका क्या हो जाएगा, sp2 संकरित कार्बन। ठीक है, तो ये हो गया वाइनेलिक हैलाइड। नेक्स्ट एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड इस प्रकार के यौगिकों में हैलोजन परमाणु एक एरोमेटिक रिंग के sp2 संकरित कार्बन परमाणु से सीधा जुड़ा हुआ है। यहाँ पर रिंग पूरी है, ठीक है, पूरी रिंग है, और रिंग के जो कार्बन है, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, इस पर हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं ये। राइट, अब हमने क्या देखा, कार्बन बेंजीन रिंग के सारे कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है उनका, sp2। ठीक है, उससे डायरेक्टली आके जुड़ा है। देखो, ये हैलोजन डायरेक्टली इससे जुड़ा हुआ है, तो ये आपका क्या हो गया, एरिल हैलाइड। ऐसे ही यहाँ पर भी देखो, इस कार्बन से डायरेक्टली जो रिंग का कार्बन है उसी से जाकर के वो जुड़ा हुआ आता है, और वो कौन सा संकरित होता है, sp2 संकरित कार्बन परमाणु से डायरेक्टली जाकर जुड़ता है। ठीक है, तो आपको ये टाइप ऑफ हैलाइड्स आई थिंक समझ में आ गए होंगे। ठीक है, sp2 और sp3 में कंफ्यूज नहीं होना है, उसको अच्छे से कर लेना है। नेक्स्ट है अब इनका नॉमेनक्लेचर, नाम पद्धति यानी कि नामकरण। ठीक है, हैलोजन यौगिकों का वर्गीकरण सीखने के बाद अब हम सीखते हैं कि इनको नाम कैसे दिया जाता है। राइट, अब इनका नाम लिखने वाले हैं अपन। एल्किल हैलाइडों के सामान्य नाम को व्युत्पत्त करने के लिए एल्किल समूह का, अब देखो ये आपको अंडरलाइन करना है, पहले एल्किल समूह का नाम लिखेंगे। नंबर 1 काम तो आप ये करेंगे कि सबसे पहले क्या करेंगे, एल्किल समूह का नाम लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद आपको हैलाइड का नेम लिखना है, यानी कि सेकंड पॉइंट आपका हो जाएगा कि उसके बाद आपको हैलाइड क्या है उसका नाम लिखना है। नामकरण की आईयूपीएसी पद्धति में एल्किल हैलाइड का नामकरण हेलो प्रतिस्थापी हाइड्रोकार्बन के रूप में किया जाता है। ठीक है, अभी समझ में आ जाएगा। एक हैलोजन वाले बेंजीन के व्युत्पन्नों को सामान्य और आईयूपीएसी नाम एक जैसे होते हैं। ठीक है ना,
उसके बाद डाई हेलोजन व्युत्पन्नों के लिए सामान्य प्रणाली में ऑर्थो मेटा पैरा वाला पूर्व लग्न का उपयोग करते हैं। ये बात भी आप अंडरलाइन करें, अभी थोड़ी देर में आपको काम आएगी। ठीक है, वैसे तो आपको कक्षा 11 में, वो खुद भी बोल रहा है बार बार बुक वाला कि कक्षा 11 के चैप्टर में आपने आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर पढ़ा होगा, नहीं होगा तो प्लीज गो एंड रिवाइज इट। ठीक है, तो हम अलग अलग तरीके की संख्याओं का वहां उपयोग करते थे। जिनको नहीं भी आ रहा है डोंट वरी, मैं हूं, मैं पढ़ाऊंगी। ठीक है, सो स्टार्ट। एक आपको स्ट्रेट चेन दे रखे, देखो यहाँ पर। अब थोड़ा सा अपना पुराना ज्ञान थोड़ा तो पढ़ा ही होगा ना, कोई बच्चा अगर 12th पढ़ रहा है तो ऑब्वियसली 11th पास करके आया होगा, कुछ तो पढ़ा ही होगा ना। चलो, तो हम यहाँ पढ़ते हैं, इस कंपाउंड का हमें नाम देना है, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर करना है। यहाँ पर सामान्य नाम भी दिए हुए हैं, तो आप कोशिश करना कि सामान्य नाम को याद करें, क्योंकि बहुत सी बार क्वेश्चन में सामान्य नाम भी दिए जाते हैं, या जेई या नीट में जाएंगे तो डेफिनेटली सामान्य नाम भी मिलेंगे। तो यहाँ पर बात करते हैं ये, तो आपने को आईयूपीएसी का नियम क्या कहता था, सबसे लंबी कार्बन चेन सिलेक्ट करें। चलो, सबसे लंबी कार्बन चेन सिलेक्ट कर ली। ठीक है, दूसरा रूल क्या बोलता था, नंबरिंग करें। नंबरिंग कहां से करें, जहां से साइड चेन क्लोज हो। तो यहाँ पर ये आपका प्रतिस्थापी यानी कि एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, ये जिधर से पास होगा हमें नंबरिंग उधर ही करनी है। 1 2 3, 3 कार्बन है तो हम क्या बोलेंगे, प्रॉप। ठीक है, तो देखो 1 पे कौन लगा है, ब्रोमीन। ब्रोमीन के लिए क्या लगेंगे हम, अनुलग्न, पूर्व लग्न, प्रीफिक्स सफिक्स सबने पढ़े हैं। ठीक है, तो 1 ब्रोमो, 3 कार्बन के लिए हम प्रोप, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड है, सैचुरेटेड यानी कि संतृप्त है, तो आप इसके लिए एल्केन यूज करेंगे, तो पीछे क्या लगाएंगे, एन। तो 1 ब्रोमो प्रोपेन, दिस इज द नेम, राइट। इसके बाद इसका कॉमन नेम आ जाएगा एन प्रोपिल ब्रोमाइड, आपका काम है इसको याद करना। तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमो प्रोपेन। आई होप समझ में आया होगा। अब देखो दूसरे का देखते हैं इसका। ठीक है, हमें क्या करना है, रूल वाइज चलना है। पहला, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है, तो दिस इज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। नंबरिंग करनी है, आप लेफ्ट से भी कर सकते हैं, राइट से भी कर सकते हैं, पर हमें क्योंकि दोनों तरफ से क्लोरीन को 2 पोजीशन मिल रही है, इधर से करें या इधर से करें कोई बात नहीं, 1 2 3। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, 2 पर क्लोरो लगा है तो 2 क्लोरो, 3 कार्बन है तो प्रोप, सैचुरेटेड है तो हम क्या लगाएंगे, एन। तो नेम क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो प्रोपेन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखो, इसका कॉमन नेम भी देख लो, आइसोप्रोपिल क्लोराइड। जिन बच्चों को नहीं पता है मैं उनको बता देती हूँ, आइसोप्रोपिल क्या किसको कहते हैं। जब जिस कार्बन पे, देखो ये जो कार्बन है ना, ये कार्बन जो है ना जिस पर क्लोरीन लगा है, वो दो तरफ से किन लोगों से घिरा हुआ है, CH3 से। दो तरफ से CH3 से घिरा होगा तो हम उसको आइसोप्रोपिल ग्रुप कहते हैं। ठीक है, ये इसका कॉमन नेम हो गया। अब देखो, देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है इसका कॉमन नेम आइसोब्यूटेट। ये जो कार्बन है ना, देखो दो तरफ से CH3 से घिरा हुआ है, तो आइसो, आइसो वर्ड लगता है इसके लिए, आइसो। ठीक है, अब अपन इसका आईयूपीएसी देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है। देखो कैसे करनी है, चेन सीधी होनी चाहिए, स्ट्रेट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई बच्चा जा रहा है और घूम घाम के ऐसे आ रहा है, ये बिल्कुल रॉन्ग है। नो, ये नहीं कर सकते। स्ट्रेट चेन लेनी है, आप या तो इधर लीजिए या फिर इधर, या तो आप इधर ले लीजिए चेन, या फिर आप इधर चेन ले सकते हैं। इन दोनों में से कोई एक चेन आप ले सकते हैं, राइट। बोथ आर करेक्ट, पर सारे कार्बन को एक साथ नहीं ले सकते, दोनों में से कोई एक चेन चूज करनी होती है। चलो, हमने ये वाली चेन चूज कर ली। ठीक है, अब नंबरिंग का टाइम आया। नंबरिंग किधर से करेंगे, क्योंकि अगर आप इधर से जाते हैं तो 2 पोजीशन पे आपको एक साइड चेन मिलती है, और आप इधर से जाते हैं तो 1 पोजीशन पे मिलेगी। तो जिधर से साइड चेन पास हो हमें उधर से ही नंबरिंग करनी है। तो इधर से क्लोज है, क्लोरीन की तरफ से क्लोज है, तो यहाँ से 1 2 एंड 3। ठीक है, हमने नंबरिंग कर दी। अब क्या करेंगे, हमें लिखना है, 2 साइड चेन दिख रही है यहाँ पर, क्या, एक तो आपको दिख रही है क्लोरीन और एक आपको दिख रहा है मिथाइल। तो क्या करेंगे, जब 2 साइड चेन होगी तो पहले किसका नाम आएगा, यूज अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, तो क्लोरीन C से शुरू होता है, मिथाइल N से शुरू होता है, तो पहले क्लोरीन के बारे में लिखना है। तो क्लोरीन कहाँ लगा हुआ है, 1 पोजीशन पे लगा हुआ है, तो क्या नाम हो जाएगा, इसका नेम क्या हो जाएगा, 1 पे लगा दो क्लोरो, 2 पे लगा दो मैथिल, 3 कार्बन है तो प्रोप और एन, तो 1 क्लोरो 2 मैथिल प्रोपेन, राइट। तो ये इसका नॉमेनक्लेचर हो गया। तो आपको सीधे जो आपके एल्केन्स है, हेलो एल्केन, उनका नॉमेनक्लेचर आई होप समझ में आ गया होगा। आगे बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं बुक के अंदर ही, उनको आपको आज करना है, दैट इज योर होमवर्क। इसके बाद देखते हैं अपन साइक्लिक कंपाउंड, मतलब जो आपके हेलो एरीन्स है उनके नॉमेनक्लेचर। देखो देखो, ये पहला एग्जाम्पल आया। यहाँ पर आपको ये देखना है कि ये जो रिंग है, इस रिंग का नाम बेंजीन रिंग है।
सबको पता है ना। तो बेंजीन के ऊपर हमने एक ब्रोमीन लगाया हुआ है, तो आप पेरेंट जो आपकी मेन चेन है, जो आपका सफिक्स होता है, उसको आप बेंजीन लिख सकते हो। तो आपको पीछे क्या लिख लेना है, 6 कार्बन की बेंजीन तो आएगी आएगी पीछे, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर क्या लगा हुआ है, ब्रोमीन। अब आप कहोगे मैम इसमें नंबरिंग तो की नहीं है। अब अकेला है तो आप किधर से भी शुरू करो, 1 ही आएगा। तो आप अगर इधर से करोगे तो 1 2 3 4 5 6, तो क्या हो जाएगा, ब्रोमोबेंजीन। तो अगर आप केवल ब्रोमोबेंजीन लिखोगे तो भी ठीक है, अगर कोई बच्चा इसको 1 ब्रोमोबेंजीन लिखता है दैट इज ऑल्सो करेक्ट। तो आपने ब्रोमीन लगा है कितना, 1 पोजिशन पे, 1 ब्रोमो, पूरी पेरेंट चेन क्या हो गई, बेंजीन, राइट। सेकेंड, अब देखो जब 2 आ गए तो आपके लिए नंबरिंग इंपॉर्टेंट हो गई। तो जिन बच्चों ने अगर 11th का रिवीजन नहीं किया है वो यहाँ ध्यान से देखें कि जब हम साइक्लिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर करते हैं तो किस तरीके से नंबरिंग आती है। यहाँ पर देखो ये 1। अब कोई बच्चा बोलेगा कि मैम मैं इधर से नंबरिंग करूँ, 1 2 3 4 5 और 6। कोई स्टूडेंट बोले कि मैम मैं तो इधर की साइड से नंबरिंग करूंगा कि 1 2 3 4 5 6। तो आपको एक रूल बताया गया था, क्या, लोएस्ट नंबर रूल। सभी जो प्रतिस्थापी ग्रुप्स हैं उन सबको कम से कम नंबर मिले। अगर आप इधर से नंबरिंग करते हो तो एक ब्रोमीन को 1 मिल रहा है और दूसरे ब्रोमीन को 5 मिल रहा है, और अगर आप इधर से नंबरिंग कर रहे हो तो एक ब्रोमीन को 1 मिल रहा है और दूसरे को 3 मिल रहा है। तो क्या बेटर है कि आप यहां से ही नंबरिंग करो जहां से सभी जो प्रतिस्थापी है उनको कम से कम नंबर मिले। तो आपका इधर से नंबरिंग करना ही सही है, ठीक है। तो एक ब्रोमीन लगा है आपका 1 पे, एक ब्रोमीन लगा है 3 पे। तो जब 2 हैं तो हम क्या लगेंगे, डाई ब्रोमो, पर दोनों का नंबर लिखना जरूरी है। तो यू हैव टू राइट 1,3 डाई ब्रोमो बेंजीन, ठीक है। तो 1,3 डाई ब्रोमो बेंजीन। अब इसके ऊपर आपको यहाँ कुछ लिखा हुआ दिख रहा है, मेटा डाई ब्रोमोबेंजीन। तो यहाँ पर जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ बोला था कि जब एक से ज्यादा डाई हेलोजन आ रहे हैं तो वहां पर आपको ऑर्थो, मेटा और पैरा पूर्व लग्न का उपयोग करना है। तो मैं सिखा देती हूँ आपको किस तरीके से ऑर्थो, मेटा और पैरा यूज करते हैं। देखो इधर आप अपने कहीं भी नोट्स में ये चीज ऐड कर लो कि जब कोई बेंजीन रिंग है और उसमें 2 ग्रुप जुड़े हैं, अगर दोनों ग्रुप पास पास जुड़े हैं यानी कि 1 और 2 पोजीशन पे जुड़े हैं, यानी कि या तो हम उनके लिए 1,2 लिखेंगे या हम उनके लिए लिखेंगे ऑर्थो, जिसे ओ से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, ऑर्थो। तो ऑर्थो हेलो बेंजीन, जो भी ऑर्थो क्लोरो, ऑर्थो ब्रोमो, ऐसे करके। अगर 1 और 2 मतलब 1 और 2, ये जरूरी नहीं इधर 2, इधर लेफ्ट हैंड साइड का 2 में लिखा हुआ तो भी 1 और 2 पोजीशन अगर उनको मिल रही है। अगर आपकी रिंग के अंदर 1 और 3 पोजीशन पे वो लगे हों, 1 2 3, 1 और 3 पोजीशन ले रहे हो, 1,3, या उनको बोला जाएगा मेटा, एम से रिप्रेजेंट किया जाता है, राइट। और अगर एक पोजीशन और बची है, क्या, 1 4, 1 एंड 4। अगर ये 1 और 4 पोजीशन पे आ रहा है, 1 2 3 4, तो आप इनको 1,4 लिख सकते हैं, या यू कैन कॉल देम एज अ पैरा, पी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो आपको क्या समझ में आ गया, 1 2 पोजीशन होगी ऑर्थो, 1 3 पोजीशन होगी मेटा, एंड 1 4 पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, पैरा पोजीशन, ठीक है। 1 2 इज ऑर्थो, 1 3 इज मेटा एंड 1 4 इज पैरा। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, आपसे नोट डाउन करें, पर इसे अपने दिमाग में जरूर छाप लें, ठीक है। अब देखते हैं, तो अब देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है, 1 और 3 पोजीशन दिख रही है, तो 1,3 भी लिख सकते हो आप इसको, या फिर आप इसे क्या लिख सकते हैं, मेटा डाइब्रोमोबेंजीन, है ना इजी, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पर 3 आपके पास साइड चेन्स हैं। अब इनकी सबसे पहले अपन देखेंगे 1 2 3 4 5 6। तो एक आपको कहाँ दिख रहा है, एक आपको दिख रहा है 1 पे, एक दिख रहा है 3 पे, एक दिख रहा है 5 पे। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 1,3,5 ट्राइब्रोमोबेंजीन, ठीक है। ये सिमेट्रिक बेंजीन है तो सिमेट्रिकल ट्राइब्रोमोबेंजीन भी कह सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे आपको कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि चलो भाई इनका नाम करो, तो ये आपको एग्जाम्पल अपने आप बिना नीचे आंसर देखे यू पीपल हैव टू नोट डाउन, और इनको आप प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। इनको आप प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो ये आपको देखो प्रैक्टिस से ही आएगा, वरना आएगा नहीं कभी भी। तो ये दोनों आप प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। अब देखो समान हैलोजन
परमाणु युक्त डाई हेलो एल्केन को एल्किलिडीन या एल्किल डाई हैलाइड्स भी कहते हैं, जैसे डाई ब्रोमो हैलाइड्स हो गए। तो अगर सेम सेम आ गए, मतलब 2 ब्रोमीन जुड़े हैं या 2 क्लोरीन जुड़े हैं या 3 आयोडीन जुड़े हैं, 3 फ्लोरीन जुड़े हैं, तो अगर समान हेलोजन परमाणु है, ठीक है, तो जितने भी डाई हेलो एल्किन है उनको हम एल्किलिडीन भी कहते हैं या एल्किलीन डाई हैलाइड्स भी कहते हैं, ठीक है। तो ये इनका नाम है। अगर आप एल्किलिडीन और एल्किलीन डाई हैलाइड आ जाए तो समझ जाना कि एक से ज्यादा हेलोजन परमाणु उस पर सेम सेम जुड़े हुए हैं। यदि समान हेलोजन परमाणु युक्त डाई हेलो युग्मों में दोनों हेलोजन एक ही कार्बन पर, अब देखो 2 हेलोजन और दोनों सेम कार्बन पे जुड़े हैं, तो हम इनको जैम डाइहैलाइड्स कहते हैं। इनको हम बोलते हैं जैम डाइहैलाइड। अगर दोनों सेम कार्बन पर उपस्थित हो हम उसको जैम डाइहैलाइड कहते हैं। देखो कैसे, जैसे कि मैंने बोला CH3C, देखो यहां पर आपको क्या दिख रहा है कि मैंने एक कंपाउंड बनाया है जिसके अंदर 2 क्लोरीन जुड़े हैं, ठीक है, ये तो आपका हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ये आपका हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। अब 2 क्लोरीन जुड़े हैं तो ये डाइहैलाइड तो हो ही गया, पर दोनों क्लोरीन एक ही कार्बन पर जुड़े हुए हैं तो हम इसको एक तरीके से जैम डाइहैलाइड बोल सकते हैं। इसका एग्जांपल है जैम डाइहैलाइड का एग्जांपल है, या इसको जैमिनल डाइहैलाइड भी कहते हैं, ठीक है। तो आपको जैम डाइहैलाइड समझ में आ गया कि जहां दोनों सेम पर, ठीक है। एक केस ये हो सकता है कि दोनों सेम पे नहीं है, दोनों अगल बगल वाले कार्बन पर हो, जैसे कि एक एग्जांपल ये हो गया CH2CH2, ठीक है, यहां पर एक Cl लगा है, यहां पर एक Cl लगा है, ठीक है। तो यहां पर दोनों क्या दिख रहे हैं आपको, दोनों पास पास वाले हैं। तो जब दोनों सेम पे हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं, जैम, ठीक है। और अगर दोनों एक दूसरे के पास पास वाले कार्बन पर हो, देखो एक इस पर है और एक इस पर है, दोनों पास पास वाले कार्बन हैं, तो हम इसको बोलते हैं विसिनल। हिंदी में भी इसका नाम विसिनल ही है, ठीक है, इसको विसिनल डाइहैलाइड ही कहते हैं। राइट, ये देखो इस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि हैलोजन परमाणु श्रृंखला के 2 निकटवर्ती कार्बन परमाणुओं पर उपस्थित हो तो उन्हें विसिनल हैलाइड कहा जाता है। तो यहाँ देखिए कि 2 क्लोरीन एटम सेम कार्बन पे जुड़े हैं तो हम इसे बोल रहे हैं जैम डाइहैलाइड, यानी कि 1,1 डाइक्लोरोइथेन। और यहाँ पर आपको दोनों क्लोरीन 2 नियर बाय कार्बन एटम पे जुड़े हुए दिख रहे हैं, यानी कि अलग अलग कार्बन पे जुड़े हैं पर वो दोनों क्लोज हैं, तो हम इसे विसिनल या विस डाइहैलाइड या 1,2 डाइक्लोरोइथेन भी कहते हैं। तो ये आपको कुछ एग्जाम्पल, यहाँ पर एक टेबल दी हुई है बुक के अंदर, आप इस टेबल में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, उनके IUPAC नेम भी दिए हैं, उनके कॉमन नेम भी दिए हैं। आपका काम है पहले IUPAC नेम लिख के ट्राई करें कि आप लोगों को नॉमेनक्लेचर की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है 6.1, यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि आपको अलग अलग एग्जाम्पल दिए हुए और आपको निकालना है कि वो प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी, यानी कि 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री है। तो आप लोग प्लीज इसे ट्राई करें। अगर आप लोगों को नहीं आता है तो कमेंट राइट डाउन द कमेंट इन द कमेंट बॉक्स कि आप मुझे बताइए कि आपको नहीं आ रहा है, तो देन आई विल एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट लेक्चर। इसके बाद अगर हम बात करें तो एक एग्जाम्पल 6.2 आ रहा है जो इसके अंदर आपको IUPAC नेम लिखने हैं, कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, प्लीज सॉल्यूशंस नहीं देखें और आप इनको ट्राई करें। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका ये काम होगा। एक और 6.1 क्वेश्चन आपको दिया हुआ है जिसमें कुछ यौगिकों की संरचनाएं लिखनी है, तो ये भी आपके एग्जाम्पल में आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आपको नेम से स्ट्रक्चर जनरेट करना आता है कि नहीं। मतलब आपको नेम दिया हुआ है जैसे 2-chloro-3-methyl पेंटेन, आपको किस तरीके से इसका नाम लिखना है, चलो एक एग्जाम्पल बता देती हूँ कि कैसे लिखना है। जैसे यही दे दिया आपको 2-chloro-3-methyl पेंटेन, तो आपको नाम से स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आप इसका नाम के पीछे से काम करें, पेंटेन। तो आप देखिए कि मेन जो हाइड्रोकार्बन है वो कितना है, पेंटेन मतलब 5 कार्बन की चेन रही होगी, ठीक है। आपकी पसंद की तरफ से नंबरिंग कर लो 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखो क्या 2 पर क्लोरो लग रहा है और 3 पर मैथिल लग रहा है, तो 2 पर लगाइए क्लोरीन और 3 पर लगाइए CH3। अब क्या बचा, जो कार्बन के हर कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, बची हुई वैलेंसी में कार्बन हाइड्रोजन ऐड कर लो। ये कार्बन है इसकी वैलेंसी 1 ही है तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन ऐड कर दो। ये जो कार्बन है इसने 3 बॉन्ड ऑलरेडी बना रखे, 1 हाइड्रोजन यहाँ ऐड कर दीजिए, यहाँ पर भी 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन। तो ये आपका स्ट्रक्चर बन के आ गया है क्या, 2-chloro-3-methyl पेंटेन। तो इस तरीके से आप बाकी भी कंपाउंड्स के क्वेश्चंस कर लीजिएगा और
आई होप आपको फर्स्ट लेक्चर समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो भी आप ना कमेंट लिखिए। आप लोग देखते हैं वीडियो पर पता नहीं चलता है, कुछ रिप्लाई नहीं आता आप लोगों का। प्लीज़ अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर एंड सब्सक्राइब, और अपने बाकी फ्रेंड्स से और जिन स्टूडेंट्स को पढ़ना है प्लीज़ उनके साथ शेयर करें। थैंक यू।